फरमाए। हम नजरिए की हिफाजत के लिए आए हैं और वो नजरिया जो किबला कायदे मोहतरम ने पेश किया वो डॉक्टर साहब का नजरिया नहीं था, वो अहले सुन्नत का नजरिया है। अच्छा, यहां पर मैं ये बात अर्ज करता चलूं, डॉक्टर साहब ने जो वजाहत फरमाई, जो आपने मसला बयान किया था, जो वजाहत फरमाई वो अवाम के लिए वजाहत थी। किसके लिए थी? वरना जब वजाहत नहीं थी तब भी मसला हक था, तब भी मसला, बोलिए, तब भी मसला हक था, मगर अवाम थी, इस्तराब था, उन्हें पता नहीं चल रहा था। तो अवाम के इस्तराब की वजह से डॉक्टर साहब ने मसले की वजाहत फरमाई। डॉक्टर साहब ने जो मसला बयान किया वो 14 सदियों से उलमाए अहले सुन्नत, जमहूर अहले सुन्नत व जमात का है, वो हमारे अकाबिरीन का है। और अल्लाह के फजल से हम जितनी दफा भी डॉक्टर साहब को जेल में मिलने के लिए हाजिर हुए, खुदा की कसम एक जर्रा बराबर भी डॉक्टर साहब के चेहरे पर परेशानी नहीं नजर आई, बल्कि हौसला हमें दिया। फरमाया मैं हक के लिए आया हूं, तो जो मैं पहली दफा नहीं आया, मेरे अकाबिरीन भी हक के लिए जेलों में जा चुके हैं और हक के लिए डॉक्टर साहब जेल में हैं। और हजरत मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमहुल्लाह ताला की याद ताज़ा कर रहे हैं। इस 20वीं सदी में अल्लाह ताला हमारे कायदे मोहतरम को सेहत वाली उम्र खिजरी अता फरमाए और उनका साया तादेर अवाम अहले सुन्नत पर कायम व दायम फरमाए। और हम इंशाअल्लाह ताला उनकी रिहाई के लिए भरपूर और पुरअमन अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हमारे कायदीन जेल से बाहर तशरीफ नहीं ले आते। ये मसले की वजह से, इस नजरिए की हिफाजत के लिए जनरल अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद जवार बहादुर साहब, उन्हें भी जो गिरफ्तार किया गया है, हम उसकी भी भरपूर मुजम्मत कर रहे हैं कि उन्होंने हक का साथ दिया है, नजरिए की पासबानी की है। अल्लाह ताला उनको भी बाइज्जत रिहाई अता फरमाए। आखिर में मैं इलामिया पेश करता हूं, आप तमाम अहबाब इसको समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब जीदा शरफहू और कारी मोहम्मद जवार बहादुर साहिब, मुफ्ती मोहम्मद शाहिद रफीक मदनी साहिब और मौलाना मोहम्मद सलीम फैजी साहब की रिहाई के सिलसिला में निकाली गई रैली का जारी करदा इलामिया हमारे हर फर्द को पाकिस्तान का अमन अजीज है। हम तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ और टकराव की पॉलिसी पर यकीन नहीं रखते। ये मुल्क हमारे अकाबर ने बनाया है, इस मुल्क के अमन को बरकरार रखने के लिए हम आखिरी सांस तक कोशिश जारी रखेंगे। मगर उम्महातुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना और बिनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम खुलफाए सलासा की तौहीन करके नक्शे अमन का बाइस बनने वाले सरेआम फिर रहे हैं, इनको गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। आप हमायत करते हैं? हम मुहर्रमुल हराम बिलखुसूस यौम आशूरा हर साल की तरह इस साल भी निहायत अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा और उलमा मशाइख शान अहले बैत, अजमत अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत, पैगाम हुसैन, फिक्र हुसैन के उन्वान से कॉन्फ्रेंस से खिताबात फरमाएंगे। अहले सुन्नत व जमात ही हकीकत में मुहिब्बीन अहले बैत व सहाबा कराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम हैं। इसलिए हम हुकूमत के हर ऐसे इकदाम की मुजम्मत करते हैं जिसमें अहले सुन्नत को दीवार से लगाया जा रहा है। मुहाफ़िज़े नामूसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु व सैयदा सिद्दीक़ा कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब को दिफाए अजमत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु और दिफाए अजमत
सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सजा दी जा रही है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं। अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ उलमा मशाइख ने अहले सुन्नत के नजरियात से बेवफाई की है, जबकि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब को जिस बयान पर जेल में डाला गया है वो अहले सुन्नत व जमात का 14 सदियों से अकीदा है। नंबर 5, सरबराह तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब और जमीयत उलमा पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा कारी मोहम्मद जवार बहादुर साहब, मुफ्ती मोहम्मद शाहिद रफीक मदनी साहब और मौलाना मोहम्मद सलीम फैजी साहब की बिला जवाज गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं और कायदीन की फिलफौर बाइज्जत रिहाई का मुतालबा करते हैं। पीर मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी का कुरान और सुन्नत बयान करते हुए गाना गाने को तशद्दुद का खात्मा कहना यह कुरान और सुन्नत की तौहीन है। और फिर सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ गीत को मंसूब करना यह इंतहाई जुर्रत है जिसकी हम मजम्मत करते हैं। पीर मुनव्वर हुसैन जमाती का मुसलसल अहले सुन्नत व जमात के मुस्तनद और जय्यद उलमा इकराम के खिलाफ अर्जा सराई और इफ्तरा को इंतशार की तहरीक चलाना और इसमें बद अखलाकी करने वालों को की दाद देने वालों की भी हम मजम्मत करते हैं। हम चंद जाम खवेश मुफ्तियों का मोहब्बत अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ में मुसलसल सहाबा कराम और उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करना नाकाबिले माफी जुर्म समझते हैं। हुकूमत ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दे। हम आइंदा का लाहे अमल इंशाअल्लाह ताला 10 मुहर्रमुल हराम के बाद होने वाले मुशावरती इजलास के बाद इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। आज के इस एहतजाजी प्रोग्राम में जितने उलमा मशाइख तशरीफ लाए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। बिलखुसूस हमारे अजीम रहनुमा और अजीम आलम दीन पैकरे गैरत व हमीयत आस्ताना आलिया कोटला शरीफ के चश्म चराग हजरत साहबजादा वाला शान हजरत अल्लामा मौलाना पीर डॉक्टर मुफ्ती मियाँ सगीर अहमद साहब मुजद्दिदी कोटलवी साहब, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी क़ियादत फरमाते हैं और हमसे शफकत फरमाते हुए आप मसले के हक अहले सुन्नत व जमात की तर्जमानी फरमाते हैं। जितने उलमा तशरीफ लाए हैं कारकुनान दूसरे शहरों से भी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे जिला लाहौर के अमीर हजरत अल्लामा मौलाना मुजाहिद अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद फैयाज भट्टू साहब और मौलाना हामिद मुस्तफ़ा जलाली साहब और उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि जो अनथक कोशिश और मेहनत के साथ मसले के हक अहले सुन्नत व जमात की भरपूर तरवीजो इशात में मसरूफ हैं और उनके साथ जितने अफराद अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।